श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक से मोशी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 6th लेसन सुभाषितानी इस पाठ के शेष अंश का सरलीकरण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते इस घ भाग के श्लोक का सरलीकरण किया था। अब वर्तमान में देखिए, क्रोधो क्रोध, यहाँ से हम आज करेंगे। क्रोध अर्थात क्रोध ही निश्चय ही शत्रु अर्थात शत्रु प्रथमो पहला नराणाम मनुष्यों का देह स्थित और शरीर में स्थित देह विनाशाय शरीर के विनाश के लिए यथास्थित है। यहाँ पर दो शब्द जुड़े हैं, यथा प्लस स्थित है। यथा अर्थात जैसे, स्थित है अर्थात स्थित। काष्ठगतो लकड़ी में विद्यमान, काष्ठ होता है लकड़ी, गतो अर्थात विद्यमान, लकड़ी में विद्यमान। ही निश्चय ही वहनी अग्नि, स वह एव ही वहनी अग्नि दहते जलाता है या जलाती है शरीरम शरीर को। इस प्रकार से यहाँ तो हुआ हमारा एक एक वर्ड मीनिंग। अब इसका भावार्थ समझिए। इसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ कि निश्चय ही क्रोध मनुष्यों के शरीर में विद्यमान, शरीर के नाश के लिए ही हमारा पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में विद्यमान अग्नि ही लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध भी हमारे शरीर में विद्यमान होकर शरीर को जलाता है। यह इसका भावार्थ था। अब अगला श्लोक देखिए। यहाँ पर हमारा च भाग है। मृगः अर्थात हिरण, मृगई ही हिरणों के साथ संगम संग का साथ का अनुव्रजंती अनुकरण करते हैं। गावः गायें, च और गोभी गायों के साथ, तुर्गः घोड़े, तुर्गई ही घोड़ों के साथ, मूर्खः मूर्ख, मूर्खई मूर्खों के साथ, सुधी है विद्वान, सुधी भी ही विद्वानों के साथ, समान समान अर्थात समान, शील आचरण, व्यसनेषु व्यसन वालों में सक्षम मित्रता होती है। यह तो एक एक वर्ड मीनिंग हुआ। अब इसका भावार्थ देखिए कि हिरण हिरणों के संग का अनुकरण करते हैं, अर्थात हिरण हिरणों के संग में रहना चाहते हैं, और गाय गायों के साथ में रहना चाहती है, घोड़े घोड़ों के साथ में, मूर्ख मूर्खों के साथ में, और विद्वान विद्वानों के साथ में। इसका कारण क्या है? समान आचरण, अर्थात जैसा हमारा आचरण होगा वैसे ही हमें हमारे जैसे आचरण वाला कोई मिल जाएगा तो उसके साथ, और या फिर कोई व्यसन यदि हमारे में होगा और वैसे ही व्यसन वाला यदि हमें कोई मिल जाएगा तो उस व्यसन वालों में मित्रता हो जाती है। समान आचरण और व्यसन वालों में मित्रता होती है। यह इसका भावार्थ हुआ। अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक है। सेवितव्यो आश्रय करना चाहिए। महावृक्ष है, महान वृक्ष का फल छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त। यदि यदि दैवात भाग्य से फलम फल न अस्ति नहीं है, छाया छाया केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है। यहाँ पर एक गहरा संकेत, गहरा संदेश कवि ने दिया है। पहले तो इसका भावार्थ देखेंगे, फिर वो संदेश बताएंगे। इसने बताया है कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आसरा लेना चाहिए। यदि भाग्य से फल ना हो तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। यह तो इसका भावार्थ हुआ। और इसका जो गुप्त संकेत जो कवि ने दिया है वो हमें बड़े बूढ़ों की सेवा करने का दिया है कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। यदि बड़े हमारे लिए ना भी कमाते हो तो उनका आशीर्वाद तो कोई नहीं रोक सकता। यदि हम सेवा करेंगे तो आशीर्वाद उनका हमें ज़रूर मिलेगा। इसके बाद अगला श्लोक देखिए। अमंत्रम मंत्र से हीन, अक्षरम अक्षर न नहीं अस्ति होता है, न नहीं अस्ति होती है, मूलम जड़, अनौषधम औषधि से रहित, अयोग्य अयोग्य पुरुष है कोई भी पुरुष। कोई हमने अपने आप लिखा है, पुरुष है शब्द का जो स्पेशल अर्थ है वो केवल पुरुष ही है, लेकिन इसके भाव को पूरा करने के लिए वो हमने कोई शब्द साथ में जोड़ा। न नहीं अस्ति होता है, योजक है जोड़ने वाला, प्रयोग करने वाला, तत्र वहाँ पर दुर्लभम दुर्लभ है। यहाँ पर यह श्लोक पूरा हुआ। अब इसका अर्थ भावार्थ देखिए। इसका भावार्थ बनेगा कि कोई भी अक्षर मंत्र से हीन नहीं होता। मंत्र अर्थात
अर्थ, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थात हर एक अक्षर का कोई ना कोई अर्थ होता है। दूसरा, ऐसी कोई जड़ नहीं होती जो औषधि से रहित हो, अर्थात हर एक जड़ की कोई ना कोई दवाई ज़रूर बनती है। इसके बाद कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, अर्थात हर एक पुरुष के अंदर कोई ना कोई योग्यता ज़रूर होती है, लेकिन इससे भी विशेष क्या है, उनको जोड़ने वाला, इन सब को प्रयोग करने वाला दुर्लभ होता है। जड़ को, अक्षरों को और यहाँ तक कि मनुष्यों को भी योग्यता के अनुसार प्रयोग करने वाला दुर्लभ होता है। इसके बाद अगला श्लोक देखिए। यहाँ पर है संपत्तौ अर्थात समृद्धि में, खुशहाली में, च और विपत्तौ विपत्ति में, च और महताम महापुरुषों की एक रूपता, एक समान स्थिति, उदय उदय होने पर, सविता सूर्य, रक्तो लाल रक्त है लाल, च और अस्तमय अस्त होने पर, तथा वैसे ही उसी प्रकार। यह इस श्लोक का एक एक वर्ड मीनिंग हुआ। इसका भावार्थ सुनिए, भावार्थ समझिए। समृद्धि में अर्थात खुशहाली में और दुखद परिस्थितियों में अर्थात विपत्ति में, समृद्धि में और विपत्ति में महापुरुषों की एक समान स्थिति होती है, अर्थात ना तो महापुरुष समृद्धि में ज़्यादा खुश होते और ना ही विपत्तियों में ज़्यादा परेशान होते। एक समान स्थिति उनकी रहती है, वो विचलित नहीं होते। कैसे? जैसे सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है, वैसे ही महापुरुष भी एक समान स्थिति में रहते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। विचित्र विचित्र खलु निश्चय ही संसारे, संसार में न नहीं अस्ति है। निश्चय ही इस विचित्र संसार में नहीं है, क्या नहीं है? किंचित कुछ भी निरर्थकम निरर्थक। निश्चय ही इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, अर्थात यूजलेस नहीं है। कैसे? अश्व है घोड़ा चेत यदि, घोड़ा यदि धावने दौड़ने में वीर है, भारस्य वजन के या वजन को भार को वहने ढोने में खर है, गधा समर्थ है। क्या बताया? इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। जैसे यदि घोड़ा दौड़ने में समर्थ है तो वहीं पर गधा वजन को ढोने में भी समर्थ है। तो यहाँ पर हमारा 6th लेसन सुभाषितानि यह पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको हमारी मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।